मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तेहमंद नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा का कलाम सुनते हैं, उसे पसंद भी करते हैं। आपकी कीमती आरा से हम हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें फिर से मौका बख्शा है। हम खुदा के कलाम पर मबनी तालीमाती रूहानी तरक्की के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सके। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे खुरूज की किताब 20वां बाब और आयत नंबर 7। खुरूज की किताब 20वां बाब और आयत नंबर 7 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक ही आयत। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो जी, आमीन। तो खुदा का नाम बेफायदा ना लेना हुक्म है, और इसके बारे में हमारे मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मैं उनकी तरफ बात नहीं करूँगा, उनकी तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूँगा कि किस तरह से खुदा का नाम बेफ़ायदा लिया जाता है, या खुदा का नाम बेफ़ायदा लेने से मुराद क्या है। आज हम सिर्फ इस नुक्ते पर रहेंगे। इसके लिए हमें जो मुक़द्दस मत्ती की अंजील है वहाँ पर 15वें बाब की आयत नंबर 7 से 9 को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लिखा है, ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तो इन आयतों में हमें ये सीखने को मिल जाता है कि खुदा का नाम बेफायदा लेने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि जब ये उम्मत जुबान से, सिर्फ जुबान से, क्योंकि हुक्म तो ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, उसकी इज्जत कर, उससे प्यार कर। लेकिन वो लोग जो सिर्फ जुबान से परस्तिश भी करते हैं, तो यहाँ परस्तिश के लिए बेफायदा लफ्ज लिखा हुआ है। जिस तरह से खुदा का नाम लिया जाता है, तो खुदा का नाम लेते वक्त दिल का जिसके साथ कोई ताल्लुक ना हो और जुबानी खुदा का नाम भी लिया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी बहुत से लोग खुदा का नाम लेते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। इसलिए फायदा हासिल करने के लिए लोग फिर दुनिया के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, अपना फायदा हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, यहां तक होता है। लेकिन खुदा का नाम वो लोग जब लेते थे तो उनको तो बड़े बड़े फायदे मिलते थे। किताब मुकद्दस में हम ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें दे सकते हैं जिन्होंने खुदा का नाम लिया, बहुत फायदा मिला। लेकिन जिन्होंने खुदा का नाम भी लिया और साथ में जिंदगी में गुनाह भी किया, दिल में दुनिया को रखा, दिल शैतान के कामों में मगन रखा, ऐसे लोगों को कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। जैसा इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है कि
سنے ہوئے کلام نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، کیونکہ ایمان کے ساتھ دل میں نہ بیٹھا۔ تو فائدہ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، خدا کے نام کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ تو نام لینے کے لیے صرف زبان کا کافی ہونا ضروری نہیں ہے، یا زبان کافی نہیں ہے۔ ہم دن رات خدا خدا اگر کرتے رہیں لیکن دل ہمارا خدا کے کلام کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی پر لگا رہے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ گنہگار بھی خدا کا نام لیتا ہے۔ تو خدا کا نام بے فائدہ لینے سے مراد یہ ہے، یہاں بہت سی باتیں ہیں جس میں ان کا دل مجھ سے دور ہے، یعنی جن لوگوں کا دل خدا سے دور ہوتا ہے خدا کا نام تو وہ بھی لیتے ہیں، پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن بے فائدہ، فائدہ کچھ نہیں۔ پھر وہ لوگ جو انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، دینیات کے اندر، روحانیت کے اندر انسانی تعلیمات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس، یسایہ کے دور میں بھی انسانی تعلیمات پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے متی 15:7 میں یسایہ 29:13 کی کوٹیشن جو ہے وہ کوڈ کی ہے۔ اگر آپ یسایہ 29:13 کو پڑھیں تو وہاں یہی ساری عبارت لکھی ہوئی ہے، اسی عبارت کو خداوند یسوع نے یہاں پر کوڈ کیا ہے۔ تو مختصر طور پر جو لوگ جن کا دل خدا سے دور ہے، دل سے محبت نہیں کرتے، خدا کے حکموں سے دل کو چراتے ہیں، اور بے فائدہ ہے سب کچھ ان کا، خدا کا نام لینا بے فائدہ ہے، ان کی پرستش بھی بے فائدہ ہے، اور انسانی احکام کو بھی شامل کرتے ہیں، انسانی ریت و رسموں کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ میں، تو چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قوم کا ہو، بے فائدہ ہے۔ خدا کا نام لیا لیکن فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ملاکی کی بزرگ ملاکی کی کتاب میں سے بھی ہم تھوڑا سا غور کریں گے تو اس میں بھی ہمیں سمجھنے کو ملے گا کہ خدا کا نام بے فائدہ لینے سے کیا مراد ہے۔ رب الفاج، ملاکی 1 باب 16 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ رب الفاج، اب رب الفاج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں۔ نام کی تحقیر، جب نام لیا تو نام کے ساتھ اپنی خود غرضی کو ساتھ رکھا، لالچ کو ساتھ رکھا، دنیا کی ریت و رسموں کو ساتھ رکھا، دنیا کی تعلیم کو ساتھ رکھا، تو تحقیر کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کے نام کی۔ تو لکھا ہے، اب رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی۔ اس میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے، جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو اور کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ خدا کے نام پر قربانیاں تو کی جاتی ہیں۔ بزرگ ملاکی نبی کے دور کی یہ بات ہے کہ جب یہ کاہنوں کے ساتھ خدا کا کلام ہے کہ تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو، یعنی میرے نام پر ناپاک جانور، لنگڑے لولے جانور گزرانتے ہو، خدا کی میز کو حقیر جانتے ہو کہ جو بچا کچا ہے وہ خدا کی میز پر لے کے جایا جائے، تو یہ بھی خدا کا نام بے فائدہ لینے سے مراد ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا کا نام تو لیا، خدا کے نام پر قربانی بھی کی، لیکن حقارت سے، بچی کچی
अंधे जानवर, लंगड़े जानवर। और इससे क्या होता है? खुदा के नाम की तहकीर। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा का नाम भी लेते हैं, खुदा के नाम पर कुर्बानियां भी करते हैं, लेकिन बची कुची तहकीर करते हुए उनकी सोच ही यही है कि खुदा की मेज क्या है, जो बचेगा वो खुदा की मेज पर ले जाएंगे। तो ये खुदा का नाम, उसकी तहकीर, उसका नाम बेफायदा, ये सारी बातें हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। सो मुख्तसर तौर पर जिनका दिल खुदा के कलाम से दूर होता है वो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। जो इंसानी अहकाम की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। इसी तरह से जो दिल से खुदा की परस्तिश नहीं करते वो बेफायदा परस्तिश करते हैं, वो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। फिर जो नापाक जानवरों की कुर्बानी करते हैं खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। जो कुर्बानियाँ, कुछ लोग तो कुर्बानी करना पसंद ही नहीं करते, खुदा के नाम पर देना तो उनके लिए वबाल जान होता है, खुदा की राह में खर्च करना तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो दुनिया के लिए बड़े अमीर होते हैं लेकिन खुदा के लिए गरीब और कंजूस होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं चलो यार कुछ ना कुछ खुदा के लिए भी करते हैं, तो वो दुनिया को पहले नंबर पर रखते हैं और खुदा को आखिर में रखते हैं। जो बच गया, जो बचा कुचा है, लंगड़ा जानवर है, और जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है अंधा जानवर है, तो हकारत से खुदा के लिए कुर्बानी करने वाले लोग भी खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। तो हमें इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए खुदा के नाम की अजमत को देखना है कि हम खुदा के नाम की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के नाम की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सिखाया भी गया है कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रखो। ये खुदा के नाम की अजमत है। फिर सिखाया गया है कि अपने पहले फलों से तू खुदावंद अपने खुदा की ताज़ीम कर, क्योंकि ताज़ीम का ताल्लुक ही खुदा के हुजूर में हदिये और नजरानों के साथ है, और वो पहले, बाद में नहीं, बचे कचे नहीं, पहले फल खुदा के हुजूर में पेश किया करें। अपने पहले फल जब आप खुदा के सामने लाते हैं तो आप खुदा के नाम की ताज़ीम करते हैं, उसकी इज्जत, उसके नाम की शायान शान करते हैं। लेकिन अगर आपके खुदा के लिए आपके दिल को बुरा लगता है, आपका दिल दुनिया में है, तो आप खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं। इन तमाम बातों की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। सोचें, गौर करें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।